किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, जो सामने वैरायटी देख रहे हो ये 0238 है। मेरे साथ ही इस गन्ने की बुआई हुई थी, दोनों की साथ साथ बुआई हुई थी अप्रैल की शुरुआत में। देखो इस भाई का कीड़ा लग गया था, खेत बैठता चला गया सारा का सारा, काफ़ी नुकसान हुआ। और किसान भाइयों, ये जो खेत देख रहे हो ये मेरा ही खेत है और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। दोनों वैरायटी 0238 है। किसान भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि खेत में जो है अच्छी लागत दो, अच्छी पैदावार लो, पर लागत भी इतनी अधिक ना दो कि किसान परेशान हो जाए। एक ठीक पैमाने पर लागत दो, अच्छी पैदावार लो। देखो सबसे अच्छा फार्मूला है ये। आप देख रहे होगे ये 0238 का खेत है। मैं इस खेत से बड़ा संतुष्ट हूँ, कोई कमी नहीं। क्योंकि इस समय पे जैसे अब जा कीड़ा जो है बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर ऐसा खेत हो जा 90 से प्लस प्लस का खेत है ये। हालांकि कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि आपका ये 100 का निकलेगा। देखो 100 का मैं अपने मुंह से नहीं कहता बिल्कुल भी, पर हाँ 90 से ऊपर ऊपर का खेत है। किसान भाइयों, इसके पीछे एक कारण है। देखो अगर हम ट्रेंच में खेती करते हैं, ट्रेंच में मैं पिछले 4 साल से खेती कर रहा हूँ और सारी विधि अपना के देख ली, हर खेत में अलग अलग सीढ़ी नुमा, रिंग पिट, चकोर पिट और डबल लाइन, 3 लाइन, 24 इंच पे, 20 इंच पे, 28, 30 सब बोगा देख लिया। सबसे बेस्ट जो लगी मुझे दो विधि लगी, चाहे तो अपनी 28 इंच पर बोलो सबसे अच्छी है। या फिर अगर आप ट्रेंच पे आना चाहते हो तो किसान भाइयों 0118 भी गिरने का नहीं बिल्कुल भी उसमें। आप फिर जैसे मैंने ये 0238 वो रखा, इस तरह भी आप कर सकते हो। इसमें जो आप देख रहे होगे, आप गन्ना ही गन्ना देख रहे होगे। देखो इधर भी गन्ना और इधर भी गन्ना। देखो किसान भाइयों, इसके खेत जैसे एक छोटा सा खेत है मेरा, इसके चारों तरफ मैंने 28 इंच पर खोड़ निकाल ले। और किसान भाइयों 28 इंच पर खोड़ निकालने के बाद बीच में जो है मैंने 42 इंच पे बुआई करी। ये खेत 42 इंच की बुआई पर हो रहा। और खोड़ में जो है डबल कंची गई थी 6 इंच के गैप से। और खेत में देखो आप किसान भाइयों, देखो क्या गजब का खेत खड़ा है, ये मेरे पास ही है। और सबसे बड़ी बात है, देखो किसान भाइयों, नॉर्मल लागत में मैंने केवल एक बार क्रोजन की थी, 3 बार मैंने इसमें यूरिया डाल लिया। और आप देखो गन्ना कितना अच्छा फर्स्ट क्लास गन्ना खड़ा, इधर भी और इधर भी देखो किसान भाइयों। और पोगे निकल रही है बेशुमार, देखो पोगे निकल रही है बेशुमार। अब जब मैं इस इंतजार में हूँ कि जो खरपतवार जमना वो सारा जम जा, तो मैं इसमें फिर खरपतवार की स्प्रे करवा दूँगा। और देखो किसान भाइयों, कोई कमी नहीं है गन्ने के खेत में। मैं सारा दिखाता हूँ, ये जो जेड सारा का सारा। देखो झुकलाना एक अलग बात हो जा, गिरना एक अलग बात हो जा। देखो दूर तक देख रहे होगे आप भी, गिर नहीं रहा, गंडा जो है थोड़ा झुकड़ा सा लग रहा। फावड़ों के द्वारा मैंने मिट्टी चढ़वा दी थी। और किसान भाइयों देखो ये पूरा खेत भरा पड़ा गन्ने से। उम्मीद तो मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा, पर 90 का निकल जाओ काफ़ी है नॉर्मल लागत में। ऐसे देखो किसान भाइयों, आप गन्ने गन्ने देख रहे होगे, इसमें कम से भी कम 8000 गन्ने हैं। मेरा अनुमान ये है 8000 प्लस गन्ने हैं इसमें। अगर उनका औसत अगर मैं 1.5 किलो का एक गन्ना लगाता हूँ, देखो एक गिलहरी ने खा रखा किसान भाइयों। देखो ये बातों बात एकदम सामने आया, ये गिलहरी ने खा रखा है ये। देखो देखो सारा का सारा गिलहरी ने खा दिया। अगर मैं 1.5 किलो का वो अगर गन्ने का औसत आ जाए या 1.25 किलो का भी आ जाए, तो ये 90 से ऊपर निकलेगा। 100 के समथिंग निकल जाए, काफ़ी है। एक एक गन्ना जो है मैं बारीकी से निकलवाऊँगा भाइयों के द्वारा। कुछ आपको भी लगूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं खुद भी करूँगा। क्योंकि हर साल अगर हम इसे मैं एक तरफ से कटवा देता हूँ तो फिर रेटून मैनेजमेंट चलाना पड़ेगा, फिर खुदा टीलर भी काटना पड़ेगा। उसके बाद टीलर में मतलब मैं एक खुरपा काट दूँ मैं, वो मैंने अपनी वीडियो में बताई रखा, 7 खुरपू का मेरा टीलर है, 3 खुरपे चले। और किसान भाइयों फिर मिट्टी भी टिकवानी पड़ेगी, तो उसमें बहुत खर्चा हो जा। मैं ये सोच रहा कि 90 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से अगर 2 साल गन्ने की पैदावार ली जा, बहुत अच्छा है। और जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, जिसमें मैं कामयाब हो जाता हूँ कि किसान भाइयों, मैं केवल वही बताता हूँ आपको, ये नहीं कि मैं यूट्यूब के द्वारा या किसी और कहीं से पढ़ के या फिर कोई सर्च मार के आपको बता दूँ। मैं अपने खेत में पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, जब भी आपको बताता हूँ। देखो खेत में कोई कमी नहीं है, कोई नज़दीक का किसान भाई हो आने का देख लो और अनुमान भी लगा सकता है, हाँ भाई तेरे खेत में इतने गन्ने हैं और इतना वजन देगा ज़रूर। देखो किसान भाइयों कोई कमी नहीं है। 0238 आज की तारीख में अगर 90 की पैदावार दे दे तो काफ़ी अच्छा है। और नॉर्मल लागत में मैंने नॉर्मल लागत आपको बताई दी, बहुत ही नॉर्मल लागत है। इसमें फटेरा मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मिट्टी जो है चढ़ गई थी, दवाई गिरेगा कोई लाभ नहीं था। केवल यूरिया यूरिया डाला मैंने इसमें। यूरिया थोड़ा शुगर को डाउन कर दे तो उससे लाभ ही मिले। गन्ना जैसे हरा भरा हो रहा, मैंने इसमें खाद भी डलवाया था
आज से कम से कम 10 दिन पहले। और अब तो इसका कटिंग का ही नंबर आ रहा, इसीलिए पोगड़े भी बहुत ज़्यादा निकल रहे। देखो किसान भाइयों, देखो कितने पोगड़े निकल कर आ रहे। एक का पोगा बचाने की कोशिश करूँ मैं, यही किसान की बचत होती है। ट्रॉली भी बाहर ही भरूँगा मैं, ये छोटा सा खेत है और अगले साल भी अच्छी पैदावार दूंगा। खेती करो तो जी लगा के करो। जय किसान।